हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेज। आज हम प्लस वन में आगे सिलेबस कर रहे हैं। प्लस वन में हमारा कोनिक सेक्शन चल रहा है, 10th चैप्टर। इसमें लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चंस हैं जो आज करने हैं। ये चैप्टर 10 आज ओवर हो जाएगा। ओके, आज इस पर लेक्चर है 16। 15 लेक्चर हो गए, ये 16वां लेक्चर है। ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज 7? ए मैन रनिंग ए रेस कोर्स। एक मैन है, कोई एक रनिंग कर रहा है, एक रेस कोर्स है। उसमें क्या है? नोट्स दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेज, ये कंडीशन है कि सम ऑफ द डिस्टेंसेज फ्रॉम द फॉलो टू फ्लैग्स, फ्रॉम द टू फ्लैग्स, यानी दो फ्लैग हैं कहीं पर। ओके, वो फिक्स है, F1 F2, ये फ्लैग है, ये फिक्स है। और बिटवीन फ्लैग पोस्ट डिस्टेंस 8 मीटर, सो दिस इज 8 मीटर। ओके, दिस इज 8 मीटर, मीन्स वी कैन से दिस 8 मीटर। ओके, अब ये फिक्स्ड है, ये कोई फ्लैग पोस्ट है, यानी कि फिक्स है। ओके, फ्रॉम हिम, उससे, यानी जो मैन है वो रनिंग कर रहा है और उससे सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग्स, F1 से डिस्टेंस, उसके F2 से डिस्टेंस, उनका सम ऑलवेज 10 रहता है। तो इसका मतलब ये एक हमें पता है कि डिस्टेंस जो आपके 2 पॉइंट्स है, कोई एक कोई पॉइंट यहां है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है। ये थोड़ा सा और बढ़े डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, यानी ये पॉइंट है मैन, ये मैन है जो रनिंग कर रहा है, ठीक है। अब यहां मैन, ये यहां आ गया और फिर ये यहां पोजीशन बनी इसकी। तो अगर ये पॉइंट यहां है, यहां से डिस्टेंस F1, ओके, ये पॉइंट अगर हम यहां है और यहां से डिस्टेंस F2 सम, और ये पॉइंट यहां है तो यहां से डिस्टेंस F1 की और यहां से F2 की, सम इक्वल टू 10, फिक्स है। तो मीन्स ये हमारा एक इलिप्स बनेगा। क्या बनेगा? एक इलिप्स। ये हमारी इलिप्स की एक फिगर बनेगी इस टाइप से, जो उसका पाथ बनेगा। ये कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट रेस्ड बाय मैन। जो उसका पाथ बनेगा, रनिंग पाथ, वो एक इलिप्स बनेगा और उसकी इक्वेशन फाइंड करनी। क्यों बनेगा इलिप्स? क्योंकि ये जो डेफिनेशन है कि सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये किसमें है? इलिप्स में है, और वो 2a होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉल्यूशन क्या बना कि जो फिक्स डिस्टेंस है उसको हम 2a कहते हैं। तो 2a इज इक्वल टू 10, फिक्स कहा उसने 10 मीटर, देन a इज इक्वल टू 5 मीटर। ओके, एंड two flag post, this is called 2c, between the distance of the two fixed point, that is called 2c. तो 2c is equal to 8 meter. Okay, and fixed point F1 F2 फ्लैग के बीच का डिस्टेंस ये कितना होगा? ये 2c होगा, फिक्स पॉइंट है, और ये 8 गिवन है, गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, वो डेफिनेशंस ऑफ द इलिप्स वेरीफाइड, दैट्स व्हाई वी में
say that this will be 2a, fix sum of the distances, and between the two fixed point, that is 8 2c, then c is equal to divide by 2, then 4 meter. So we can find b because in the ellipse we know ellipse largest is a. We now एक रिलेशन हमें पता है ए बी सी में. ओके, व्हाट कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओके, ए क्या 2a क्या हो गया, ये मेजर एक्सिस ऑफ दिस इलिप्स एंड माइनर एक्सिस होता है 2b एंड 2c होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट f1 f2. दीज आर द फोकस. ओके, तो वी नो दिस रिलेशन, तो यूज दिस एंड फाइंड b. then b square will be equal to a square, the largest in these three, minus this c square. Then a square 5 square 25 minus c square 4 square 16, then is equal to this b square is equal to 25 minus 16 9. Then this implies square root of 9 3. Then b is 3. So what is the equation of this path? Path is ellipse. According to question, equation of the post raised by man, of post raised by man, okay, raised by man, is equal to equation of the ellipse. We know x square upon a square along x axis plus y square upon b square is equal to 1. This implies a square is 5 square 25 x square upon 25 plus y square upon b square. B is our 3. 3 square 9 is equal to 1. This is your required equation. Answer. Okay. Next question similarly. हाँ बेटा, next question. Question number 8. Last question of this exercise and this chapter. An equilateral triangle is inscribed. एक equilateral triangle inscribed means अंदर इसके इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला. पैराबोला के अंदर है. कैसे? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. ये पैराबोला फिगर. ओके, इसके अंदर है इनसाइड. वेयर वन वर्टेक्स, अब उसका वन वर्टेक्स जो है ट्रायंगल का इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ओ. ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल. तो इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. So triangle OAB. Let in figure let OAB is an equilateral. Okay,
इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल, okay, with side टू एल, हमने मान लिया, तो ओ ए इज इक्वल टू 2L, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 2L, लेट, ये हमने मान लिया कि 2L है, तो ये 2L हो गई, तो ये L बन गई, यहां मिड पॉइंट आ जाएगा, बिकॉज axis of symmetry is the x-axis, so this is the midpoint, so this is L, okay, यहां से यहां तक L, तो what is the coordinate of point A? Coordinates OM, L, and OM कितना होगा? We can find, it is equilateral triangle, तो M we can, how can find? With this angle 60 degree, every angle will be 60 degree, each and every, so this angle as angle OAM, ओके, हाँ जी, क्लियर है? एक्स कोऑर्डिनेट वैसे भी हम फाइंड कर सकते हैं इसमें पुट करके, बट ए की फॉर्म में आएगा आंसर हमारा, ठीक है, एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, वाई हम पुट कर ले एल, और डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, चलो इक्वेशन में पुट कर लो, ठीक है, एंड फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट, तो वी कैन से दैट के दिस पुट दिस पॉइंट ए एक्स कोमा वाई, जनरल पॉइंट x, y, अब y कितना हो गया? L, y हो गया इसका L, ओके, तो पॉइंट A ऑन इट x, L, ठीक है, तो पुटिंग इन दिस पैराबोला, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, this implies y square means L square is equal to 4ax, then x की वैल्यू कितनी हो गई? x इज इक्वल टू कितना हो गया? x 4a डिवाइड में आ गया, L स्क्वायर अपॉन 4a, ओके, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट आपका हो गया, और ये भी L की फॉर्म में करा जाता ज्यादा अच्छी बात है, तो L की फॉर्म में ही आ गया ये भी, चलो कोई बात नहीं। अब ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया, और y कोऑर्डिनेट आपका L है, वी हैव टू फाइंड L इन द A फॉर्म, ठीक है, तो पुटिंग इन द अगेन इन इक्वेशन, यूज it in equation again, तो क्या बन गया? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x की वैल्यू L स्क्वायर अपॉन 4a, तो वेरीफाई हो जाएगा, ओके,
तो इट मीन्स हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इसको एल की फॉर्म में ही निकाल लें, ठीक है। ओ एम दैट इज ओके। तो इन ट्रायंगल ओ ए एम राइट ट्रायंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लें। ओके, दिस एंगल वी नाउ 60 डिग्री, एंगल ओ ए एम is equal to 60 degree because equilateral triangle, ठीक है। कारण इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। ईच एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल वी नो 60 डिग्री होता है। तो अब इसमें हमारी ओ एम हमें फाइंड करना है। ओ एम एक्स कोऑर्डिनेट ओ एम है, तो ओ एम ऑपोजिट साइड है इसकी, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan ले लेते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा। tan 60 डिग्री ऑपोजिट साइड ओ एम अपॉन एडजेसेंट साइड एल, ओके। देन tan 60 डिग्री हमें पता है tan 30 अपॉन √3, tan 60 √3, तो √3 इज इक्वल टू OM upon L. So OM is equal to L √3 या √3L, √3L, ये OM आ गया। OM इज एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहां डायरेक्ट पुट कर दें इसमें, ठीक है बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ दिस, बट डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट कर दें। तो पुटिंग हेयर y is L square is equal to 4a into x means OM, x means OM, this is x coordinate, this is OM, we can say, ठीक है। तो OM हो गया हमारा कितना, इसको पुट कर दिया 4a into OM √3L, L square is equal to this, divide by L, then L is equal to 4 into √3a, this is your L, ठीक है। देन AB is side 2L, so side of equilateral triangle is 2L, side of required triangle या इक्विलेटरल ट्रायंगल फुल लिख सकते हैं, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल is equal 2L is equal 2 into 4 √3a, then 4 2 जा 8 √3a, this is the side आंसर। कितने यूनिट हो गया, ठीक है। तो लाइक दिस वी कैन डू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। लाइक शेयर एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट, और उनको भेजे जिनके
पेरेंट्स के बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, ओके क्लियर, एंड शेयर द वीडियो मैक्सिमम टू योर फ्रेंड्स, और उनको गाइड करो कि 9th 10th 11th 12th क्लासेज में जो पढ़ रहे हैं वो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो के, और उसको खोल सकते हैं आप। 10th का लिंक भी मिल जाएगा, 11th का भी, 12th का भी, जिसमें सारी वीडियो होंगी 10th की सब फुल सिलेबस, ओके 11th का फुल सिलेबस, एक ही लिंक मिल जाएगा एक क्लास के लिए, उसमें जो चाहो आप देख सकते हैं, वही खोल सकते हैं। बट सबसे पहले उनको गाइड करो कि सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब करेंगे तो लिंक खुलेगा, अदरवाइज नहीं, ओके। तो गाइड करो उन्हें, सब्सक्राइब द चैनल एंड देन गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड टेक द लिंक, क्लिक द लिंक एंड देन ओपन विच यू वांट, एंड उसको उनको गाइड करो कि आगे भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और सेम गाइड कर दें उनको कि सब्सक्राइब द चैनल एंड देन वॉच एंड राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।